बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में नियमित सुधार लाने के लिए शुरू किए गए लाडली बहना योजना से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। महिलाएं परिवार में भी निर्णायक भूमिका अदा कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत हर महीने 1000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार की इस योजना से लाभ लेकर अपने जीवन और परिवार को नई दिशा महिलाएं दे रही हैं। ऐसा ही एक मामा शिवराज की लाडली बहन से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मैं वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए मेरी बहन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से महिलाएं अपनी प्राथमिकता के अनुसार खर्च करने के लिए आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र हो रही हैं। राज्य की महिलाएं इस आर्थिक सहायता से परिवार के स्तर पर उनके निर्णय लेने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से अपने जीवन को बदलने की ओर अग्रसर एक हितग्राही संगीता मिश्रा से टीवी 24 ने बात की। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना भी शुरू की है। 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 रुपए डालकर उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश शिवराज सरकार की रही है। इसी कड़ी में हम एक खास हितग्राही से मिलने आए हैं और उससे जानेंगे कि किस तरह से 1000 रुपए मिलने से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। तो हम आए हैं संगीता मिश्रा जी के घर में और मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरह से उनके खाते में 1000 रुपए आते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। संगीता जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है, 1.25 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव के बारे में सोचा है। आप भी उनमें से एक हैं। पिछले 2 महीनों से किस्त आ रही है, इस महीने भी आ जाएगी या आ गई होगी। कैसा बदलाव अपने जीवन में इस 1000 रुपए से आप महसूस करते हैं? सरकार ने जो ये सोचा है अभी तक, मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए लाभ सोचा और अब हम बहनों के लिए सोचा है, तो मुझे इससे बहुत सपोर्ट है। 2 महीने से मेरे पास जो किस्त आ रही है, इससे मेरे छोटे बेटा है, ये 8th में है, जो इसकी ट्यूशन की फीस जाती है, तो इससे मुझे बहुत सपोर्ट है। एक्चुअली मैं सिंगल मदर, कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड नहीं रहे, उसके बाद से मेरे पास इन बच्चों की लाइब्रेरी है। अभी मैं जॉब में नहीं हूँ, इससे मुझे बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मेरे बेटे की किस्त जाती है, हर महीने ट्यूशन की फीस निकल जाती है। देन कभी ये सामान वगैरह आ जाता है, कुछ किराने का सामान आ जाता है या कुछ मिर्ची मसाले ले आती हूँ उससे, तो इससे मुझे बहुत सपोर्ट है। आपने बताया कि आप अभी आर्थिक तौर पर काफी कमजोर भी हैं, आपके पास जॉब नहीं है, सिंगल मदर हैं, 2 बेटों की लायबिलिटी है और दोनों के अपने खर्चे भी होते हैं और साथ में आपके अपने भी। तो आपको लगता है कि वाकई इस समय इस तरह की मदद आपके लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की बड़ी किरण है सरकार की तरफ से? जी जी, बिल्कुल उम्मीद की किरण है, क्योंकि मुझे तो मेरे बेटे की फीस जा रही है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। नहीं तो अभी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था ये सब करना, क्योंकि जिसमें कि मैं अभी घर पे ही हूँ, अभी मेरी जॉब नहीं लगी है और अकेली हूँ और मम्मी पापा के साथ रहती हूँ मेरे, और ये दोनों बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। तो अगर ये 1000 रुपए में और बढ़ के अगर 3000 होता है, अगर सरकार आई, मुख्यमंत्री जी आए, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। और इनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, कि जिन्होंने हम बहनों के लिए इतना सोचा और आगे सोचेंगे भी, जिससे मुझे उम्मीद है। यानी कि बहुत उम्मीद है आपको और ये पैसा आपके लिए बड़ा सपोर्ट करता है। तो संगीता जी ने बताया कि ये 1000 रुपए उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। बेटे की फीस भरती हैं वो और साथ में जरूरतों को भी पूरा करती हैं, यानी कि पिता का फर्ज भी इस पैसे से वो निभा रही हैं। और निश्चित ही ऐसी कई बहनें हैं, ऐसे कई महिलाएं हैं, 1.25 करोड़, जिनके जीवन में शिवराज सरकार ने ये बेहतर काम करने की कोशिश की है। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। और